हुकूमती जमातों ने अदलिया को निशाने पर रख लिया। एमक्यूएम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स की कड़ी तनकीद। तलाल चौधरी का अदलिया को 140वें नंबर पर होने का ताना। कहा, पहले 140 से 40वें नंबर पर आओ, फिर बात करो। मुहज़्ज़ब दुनिया में तौहीन अदालत का कानून खत्म हो चुका है। पाकिस्तान में सियासी कारकुनों पर तौहीन अदालत के केस बनते हैं। आज भी हम 19वीं सदी के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। सेनेटर फैसल सब्जवारी बोले। फैसल वावडा ने कल इंतहाई अहम नुक्ता उठाया। हमारी पगड़ियां उछाली जाती हैं, लेकिन हम इस पर बात नहीं कर सकते। क्या लाखों वोटों से मुंतखब होने वाले की कोई इज्जत नहीं? आइन सिर्फ मुअज़्ज़ज़ जजों को इज्जत करवाने का हक नहीं देता, बल्कि अवामी नुमाइंदों की इज्जत के बारे में बात करता है। अगर मनपसंद इंसाफ होगा तो लोग उंगलियां उठाएंगे। सुबह से शाम तक टीवी पर रिमार्क्स का खेल चलता है। तौहीन तौहीन का खेल खेला जा रहा है। किसी को पगड़ियां उछालने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी का हद के इज्जत बिल पर नून लीग को बड़ा झटका। पीपल्स पार्टी ने हद के इज्जत बिल पर मुस्लिम नून से राहें जुदा कर ली। पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी कहते हैं, क़यादत की वाज़ेह हिदायत पर पीपल्स पार्टी के तमाम मेंबर इस बिल की मंजूरी के रोज़ ईमान से गैर हाजिर रहे। पीपल्स पार्टी हमेशा मीडिया की आज़ादी के साथ खड़ी है। हम कभी भी इस बिल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। क्या बानी पीटीआई को एक और रिलीफ मिलेगा या सजा बरकरार रहेगी? साइफर केस का मुख्तसर फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। दूसरी जानिब अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत जारी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को पेश कर दिया गया है। पीटीआई वकला को आज ही के फैसले की उम्मीद। आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक आयरलैंड और स्पेन के वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान किया। आयरिश वज़ीर आज़म ने कहा, फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का वक्त आ गया। आइंदा मंगल को स्पेन की काबीना फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की बाकायदा मंजूरी देगी। इसराइल ने फौरी मुशावरत के लिए नॉर्वे, आयरलैंड से सफ़ीरों को वापस बुला लिया। 173 में से 140 ममालिक फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर चुके हैं। इब्राहिम रईसी का सफ़र आखिरत। ईरानी सदर और रुफ़का की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। नमाज जनाजा ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने पढ़ाई। हज़ारों अफराद की शिरकत। मय्यती को जनाब सकीना के मज़ार पर हाज़िरी के बाद इमाम खुमैनी के मज़ार पर अलविदाई सलाम के लिए लाया जाएगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ताज़ियत के लिए ईरान रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी और ईरान के कायम मकाम सदर डॉक्टर मोहम्मद मकबर से मुलाकात करेंगे और पाकिस्तान की अवाम और हुकूमत की जानिब से ताज़ियत का इज़हार करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा एहसान डार, वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी और वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात अताउल्लाह तारा भी वज़ीर आज़म के हमरा। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे की तफसीलात सामने आ गई। ईरानी अहलकार के मुताबिक सदारती हेलीकॉप्टर का पायलट कॉन्वॉय का इंचार्ज था। हेलीकॉप्टर ने परवाज की तो मौसम ठीक था। 45 मिनट बाद पायलट ने कहा परवाज बुलंद करें। 30 सेकंड बाद सदारती हेलीकॉप्टर गायब हो गया। हमारे पायलट ने तांबे के कान पर हेलीकॉप्टर उतारा। सदर के हेलीकॉप्टर को फ़ोन किया मगर जवाब नहीं मिला। नमाज जुमा के पेश इमाम अल हाशिम ने कॉल उठाई। बताया गया हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। अल हाशिम की मौत हादसे के घंटों बाद हुई। हुकूमत का किर्गिस्तान मामले पर इंक्वायरी कमेटी बनाने का ऐलान। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार कहते हैं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 2 हफ्ते के अंदर हक़ाइक़ मालूम करके रिपोर्ट देगी। कमेटी बताएगी मिशन ने मसाइल के हल में कितना किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि अरब ममालिक इंडोनेशिया के तलबा की पाकिस्तानी तलबा से लड़ाई हुई थी। अब वही तलबा फूल और मिठाई लेकर इन बच्चों के पास जा रहे हैं। अब तक 3233 पाकिस्तानी तलबा वापस आ चुके। 513 मजीद पाकिस्तानियों के लिए परवाज़ों का बंदोबस्त कर लिया। 1100 पाकिस्तानी गैर कानूनी काम कर रहे हैं जिन्हें रेगुलराइज देने के लिए गुजारिश की गई है।
किर्गिस्तान में फंसे तलबा को वापस लाने की प्लानिंग नाक़िस हिकमत अमली की नज़र। किर्गिस्तान से 125 से ज़ायद तलबा को लाने वाली परवाज़ मंसूख। कई रोज़ से हॉस्टल्स में महसूस तलबा मनास एयरपोर्ट पर फंस गए। कहते हैं सुबह से यहाँ धक्के खा रहे हैं। खुदारा वतन वापसी के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएं। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा की पहली फ्लाइट किर्गिस्तान से 290 तालिब इल्मों को लेकर पेशावर एयरपोर्ट पहुँच गई। तलबा का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। पंजाब और सिंध में बला की गर्मी। लाड़काना, सेवन और जैकबाबाद में पारा 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। सिडनी में पारा 46 डिग्री रिकॉर्ड, लाहौर में पारा 42 और इस्लामाबाद में 41 डिग्री को छू गया। गर्मी मजीद बढ़ने का इम्कान। हीट वेव की भी पेशगोई। माहिरीन की बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने की हिदायत। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन पर हमले का मुकदमा थाना अपारा में दर्ज। फुटेज के बावजूद इस्लामाबाद पुलिस ख्वाजा सिराओं की शनाख्त में नाकाम। जुड़वां शहरों के ख्वाजा सिराओं ने भी हमलावरों की शनाख्त से माजर कर ली। बयान दिया, इन ख्वाजा सिराओं को पहले कभी नहीं देखा। हमलावर कहाँ से आए, कहाँ चले गए। सेफ सिटी कैमरे भी नाकाम। पाकिस्तान में रहना मुश्किल तो बैरून मुल्क जाना मुश्किल तरीन हो गया। नॉर्मल कैटेगरी पासपोर्ट बनाने वाले रुल गए। बैकलॉग 3 लाख से जायद हो गया। हुकूमत ने दफातर की तादाद तो बढ़ा दी, पासपोर्ट प्रिंट करने वाले नए प्रिंटर्स ना खरीदे। शहरी कहते हैं पासपोर्ट की फीस बढ़ाने के बावजूद वक्त पर नहीं मिल रहे। दफातर के चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। पासपोर्ट जमा करवाया है और अफसोस की बात यह कि अभी तक मुतलका वक्त के अंदर इनको पासपोर्ट मुयसर नहीं हुआ। हम हाफिजाबाद से इस्लामाबाद आए हैं तो हमें सर कोई मतलब अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। बार बार चक्कर लगवाते हैं, पैसे भी दे चुके हैं। यहाँ पर 2 घंटे खड़ा रहा हूँ, उसके बाद जवाब आया जी आपका तो पासपोर्ट ही नहीं आया हुआ। कुछ भी नहीं कर रहा है लोग। आवाम परेशान है, आवाम बिलक रही है। 6 महीने से मैं धक्के खा रही हूँ, तो 15 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे और नहीं दे रहे। पंजाब असम्बली में जाली भर्तियों के केस में परवेज इलाही की जमानत का तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। फैसले के मुताबिक अदालत ने परवेज इलाही की जमानत मंजूरी के फैसले में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का हवाला दिया। परवेज इलाही के केस में मजीद इंक्वायरी की ज़रूरत है। अदालत परवेज इलाही की जमानत मंजूर करने का हुक्म देती है। परवेज इलाही को 5-5 लाख रुपए मचलके मालियत के 2 जमानती मचलके जमा कराने की हिदायत। परवेज इलाही पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इस कमेटी की सदारत की जब उम्मीदवारों के नताइज को तब्दील किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने जेल रिफॉर्म्स का जामे प्लान तलब कर लिया। फैसलाबाद रावलपिंडी में विमेन जेलों के क़याम की उसूली मंजूरी। नई जेलों को शहर से बाहर कायम करने की हिदायत। मरीम नवाज का बख्शी खाने और लॉकअप की रिवैम्पिंग का हुक्म। पंजाब भर के बख्शी खाने और लॉकअप की रिवैम्पिंग की प्रोजेक्ट की मंजूरी। मरीम नवाज का जेलों से जराइम पेशा अफराद के मुमकिना बैरूनी राब्तों पर इजहार तशवीश। जेलों की साइबर सिक्योरिटी के इंतजाम को फुल प्रूफ बनाने की हिदायत।